हेलो एवरीवन। एनालिटिकल ज्योमेट्री के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम यूनिट 1 जो है कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 में जो है हम आपको डायरेक्शन कोसाइन बता चुके हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इसको एक बार बात करते हुए आज हम लोग जो है कुछ चीज़ों को और कवर करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, याद दिलाते हैं आपको। तो दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस अगर सपोज करो दिस इज ए पॉइंट, कोई पॉइंट है, ठीक है, इस दिस इज ओरिजिन, तो ओरिजिन को हम मिला दिए। ठीक है, अब जो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के से क्या कर रही हो, अल्फ़ा एंगल फॉर्म करती हो, और वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। ठीक है, तो इस लाइन ओपी लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन होती है वो क्या होती है, कास अल्फ़ा कास बीटा और कास गामा इज़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओपी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल, एम और एन से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी। आप सपोज करो यदि ये लाइन ओपी है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस पे आ जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आ जाए, ठीक, यदि ये लाइन ओपी एक्स एक्सिस पे आ जाए तो एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल फॉर्म करती है, 0 एंगल। ठीक है, और ये जो है और जेड एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री, और वाई एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री। यदि ये ओपी लाइन एक्स एक्सिस पे आ जाती है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आ जाएगी तो एक्स एक्सिस से लाइन कितना एंगल फॉर्म करेगी, 0। ठीक है, और जेड एक्सिस से 90 डिग्री और वाई एक्सिस से 90 डिग्री। तो इसका मतलब जब ये लाइन ओपी एक्स एक्सिस पे आ जाएगी तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, क्योंकि जब ये लाइन ओपी जो है एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, ठीक है, मान लो सपोज दैट दिस, तो जो है एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल फॉर्म करती है, 0 एंगल। ठीक है, और वाई एक्सिस से 90 डिग्री और जेड एक्सिस से 90 डिग्री। तो इस लाइन की, ओ एक्स लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, कास 0। ठीक है, फिर कास 90 डिग्री, फिर कास 90 डिग्री। ठीक, और दिस इज, आप जानते हो कास 0 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1, और कास 90 की वैल्यू 0। यानी जब ओपी लाइन जो है एक्स एक्सिस पे आ जाएगी तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, कास 0, कास 90, कास 90। ठीक है, अब चूंकि कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और कास 90 की वैल्यू 0 और कास 90 की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज 1 0 0। तो दैट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इज 1 0 0। क्लियर है। अगर ये सपोज करो, अगर ये लाइन जो है ओपी किस पे आ जाए, वाई एक्सिस पे आ जाए, ठीक है, वाई एक्सिस पे आ जाए तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगी, कितनी फॉर्म करेगी, 90 डिग्री, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, और जेड एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री, लेकिन वाई एक्सिस से कितना डिग्री फॉर्म करेगी, कितना एंगल फॉर्म करेगी, 0 एंगल फॉर्म करेगी। यदि ओपी लाइन वाई एक्सिस पे आ जाती है तो वाई एक्सिस से उस लाइन की का कितना एंगल फॉर्म करेगी, 0 एंगल, लेकिन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री और जेड एक्सिस से 90 डिग्री। इसका मतलब जो वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन होगी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस इज कितना हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, मतलब एक्स एक्सिस से वो लाइन कितना एंगल फॉर्म करती है, तो 90 डिग्री। ठीक है, और बीटा जो है, बीटा मतलब वो लाइन जो है वाई एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, तो वाई एक्सिस, जब ये लाइन जो है वाई एक्सिस पे ही आ जाएगी तो वाई एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगी, 0। तो और गामा की वैल्यू, मतलब गामा क्या होता है, जेड एक्सिस से वो लाइन कितना एंगल फॉर्म करेगी, तो 90 डिग्री। तो इस लाइन वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, कास
कास अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री, कास बीटा, बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक, और कास गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कास 0 की वैल्यू 1, और ये जी से 0, ठीक। तो याद रखना वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन कितनी होती है 0 1 0, ठीक है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0। अब सपोज करो यदि ये लाइन ओपी, ठीक है, वाई एक्सिस पे आ जाए, ठीक, वाई एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगी 90 डिग्री, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगी 90 डिग्री, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री, और वाई एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 90 डिग्री, और ये जेड एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगी 0, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस इक्वल टू कास अल्फ़ा, कास बीटा और कास गामा, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगी, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, तो कास 90, ठीक है, वाई एक्सिस से 90, कास 90, और जेड एक्सिस से 0, तो कास 0, तो दिस इज 0 0 1, ठीक। तो देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है 0 1 0 0, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है 0 1 0, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है 0 0 1। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन कोसाइन कुछ होता नहीं है, अगर कोई लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करती है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करती है, उसका आप क्या ले लो कास, ठीक है, कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन, ठीक है। और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है बच्चों 1 0 0, ठीक है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 0 0 1। क्लियर है। अब चलते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो या हम इसको बोलते हैं डायरेक्शन नंबर, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन तो हो गया, इस पर हम क्वेश्चन करा दिए थे। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन नंबर, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन नंबर। देखो अगर कोई भी 3 नंबर ले लो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और मान लो सपोज करो ये लाइन है एल, ठीक है, यदि ए बी सी जो है इस एल लाइन की, सब इसको कैपिटल एल लिख देते हैं, एल लाइन की यदि डायरेक्शन रेशियो होगी, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो होगी, तो जो इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होगा, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, उसकी क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। यानी कोई भी 3 नंबर आप लेकर आओ, अगर वो 3 नंबर जो है इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो होगी, तो इस दिए गए लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन होगी उसकी क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब एनी 3 नंबर, ठीक है, एनी 3 नंबर इज सेट टू बी द डायरेक्शन रेशियो इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन, ठीक। तो ये क्या हो गया, एनी 3 नंबर्स, ठीक है, ए बी सी सपोज कर लीजिए, एनी 3 नंबर ए बी सी इच डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन if ABC is proportional to ABC is proportional to direction cosine of a line, direction cosine LMN of a line, ठीक है। अगर कोई भी 3 नंबर, ठीक है, किसी भी लाइन की डायरेक्शन रेशियो तब कही जाएगी जब वो तीनों नंबर उस दिए गए लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के क्या हो जाए प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन
रेशियो के बीच में, ठीक है, एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को बच्चों हम डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि डायरेक्शन रेशियो जो होती है, कोई भी 3 नंबर आप लो, ठीक है, अगर किसी भी लाइन की वो डायरेक्शन रेशियो होना चाहती है तो उस लाइन के दिए गए डायरेक्शन कोसाइन के क्या हो जाना चाहिए, प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन देखो, अब हम सपोज करते हैं कोई लाइन है, ठीक है, लेट अस सपोज ABC इज डायरेक्शन रेशियो and LMN इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ठीक है, ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC है, और डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN है, ठीक है। अभी कुछ ही क्षण पहले हम ये आपको बताए थे कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन के क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इनके बीच में हम कोरिलेशन डेवलप करता है। सिंस वी नो दैट A is directly proportional to L, B is directly proportional to M, तो B is directly proportional to M और C is directly proportional to N, ठीक है। और दिस इज इम्प्लाई, जब हम इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट देंगे, तो A = R और L, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लाई L = क्या हो जाएगा, A/R, क्लियर है। और दिस इज इम्प्लाई B = R × M, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लाई M = B/R, ठीक है। और दिस इज इम्प्लाई C = R × N, तो दिस इज इम्प्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा, N = C/R, क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये जो आया हुआ है A = RL, B = RM और C = RN। अब इसको हम सपोज कर लिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। अब क्या कर दिए, इन तीनों का हम स्क्वायर करके ऐड कर दिए, ठीक है। फ्रॉम 1, 2 and 3, ठीक है। आप स्क्वायर कर लो, A² + B² + C², ठीक है। तो चूँकि A की वैल्यू RL, तो RL का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है, R²N², और प्लस क्या हो जाएगा, R²N², चूँकि C की वैल्यू क्या है, RN, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों, R² कॉमन हो जाएगा और दिस इज L² + M² + N²। अब चूँकि हम आपको बता चुके हैं, यदि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो, LMN हो, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, L² + M² + N² की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये दिस वैल्यू इज 1, तो दिस इज इक्वल टू R² × 1, ठीक है। और ये हो गया A² + B² + C² इज इक्वल टू R², ठीक है। तो यहाँ से दिस इज इम्प्लाई R = √± A² + B² + C², ठीक है। दिस इज R, क्लियर है। अब फ्रॉम 1 and 2 and 3 से, फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, ठीक है। हमें क्या करना था, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन डेवलप करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो L = क्या है, A/R, तो L = A और R की वैल्यू क्या है बच्चों, इस ±² A² + B² + C², तो दिस इज ±² A² + B² + C², ठीक है। दिस इज L और B, M = क्या हो जाएगी बच्चों, M = B/R है, तो दिस इज ±B, R की वैल्यू ये रख दो, ठीक है, √,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये है n इक्वल टू सी बाई आर, तो n इक्वल टू सी और r की वैल्यू ये है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन है। एल एम एन जो थे वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन थे, और ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियो थी। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशन यही होता है, एल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यदि किसी लाइन के डायरेक्शनल रेशियो दी जाए, ठीक है, दी गई हो, यानी ए बी सी की वैल्यू दी गई हो, ठीक है, तो हम बड़े आसानी से उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन की वैल्यू इसी में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसकी उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे। यदि लाइन की क्या दी जाए, डायरेक्शन कोसाइन दी जाए, तो डायरेक्शन रेशियो भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और जो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन इज 3 4 12। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर 3 4 12। ठीक है, तो व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तो ये बताना है उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन। व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, कोई लाइन है जिसकी डायरेक्शन रेशियो 3 4 12 दी गई है। ठीक है, और ये पता करना है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन चूँकि आप जान चुके हो, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में आप रिलेशन जान चुके हो, तो डायरेक्शन रेशियो आपकी दी गई है ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 12। ठीक है, और सपोज कर लो उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन है। सपोज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज एल एम एन। now we know that L equal to a upon स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस माइनस होता है। ठीक, तो a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 9 और प्लस 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, प्लस माइनस, तो दिस इज L इज इक्वल टू 3 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 4 10 और 9 19 169। ठीक है, तो ये हो जाएगा L इक्वल टू 3 अपॉन 13 प्लस माइनस 3 अपॉन 30। L की वैल्यू, M इक्वल टू क्या होता है बच्चों, M इक्वल टू प्लस माइनस B बाई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 अपॉन ये, और इसकी वैल्यू टोटल कितनी आई है 13, तो n इक्वल टू क्या हो गई, प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस माइनस सी की वैल्यू इज 12। ठीक है, दिस इज 12 और 12 अपॉन 13। ठीक है, तो कोई लाइन थी जिसकी डायरेक्शन रेशियो दी गई थी, डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड आउट करना था, तो डायरेक्शन कोसाइन आपकी ये होगी L इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 13 और M इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन 13, N इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 अपॉन 13। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन
इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, टू द एक्सिस, ये है। तो ये कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किसी लाइन की क्या करनी है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है, और एक्सिस से जो है, एक्सिस से जो है वो सेम एंगल फॉर्म करती है। ये है आपका एक्सिस, ठीक है। ये आपका दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। और ये लाइन है ओपी, ठीक। और ये एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल फॉर्म करती है, सपोज करो अल्फ़ा, ठीक है, और वाई एक्सिस से बीटा, और ये जेड एक्सिस से गामा, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्या हैं, इक्वल है। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, कह रहा है इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, एक्सिस से जो है सेम एंगल फॉर्म करती है। मीन्स कहने का मतलब सोल्यूशन है आपका अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों क्या हैं, इक्वल है। अब चूंकि आप जानते हो कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन इज कास अल्फ़ा, कास बीटा और कास गामा, और इसी को हम क्या लिखते हैं, एल एम एन। अब चूंकि इसके बीच में रिलेशन भी आप जानते हो, सिंस वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा, ठीक है। चूँकि अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू गामा, तीनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L इक्वल टू M इक्वल टू N, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, बीटा, तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ L M N क्या हैं, तीनों इक्वल हैं। तो L के M के प्लेस पे भी L रख दो, N के प्लेस पे, तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दिस इज 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3L स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज इम्प्लाई L इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है, √3। और ये L की वैल्यू हो गई। और चूँकि L M N तीनों इक्वल हैं, तो यही क्या हो जाएगी, M इक्वल टू भी प्लस माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। और L M N इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा जब क्या थे, तीनों इक्वल थे, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन, अब क्या पूछता था कि डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, L M N, ये जो है आपका डायरेक्शन कोसाइन है उस दिए गए लाइन का, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।